मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम 10th क्लास का थर्ड चैप्टर का जो थर्ड सम था उसके कुछ सम बाकी थे, आज वो कंप्लीट करेंगे। आई होप पिछले सम आपको अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की वीडियो, जिसके अंदर हम क्वेश्चन नंबर थर्ड का थर्ड पार्ट से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए देखते हैं अपनी स्टेटमेंट। द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाई 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स। जो कोच है क्रिकेट टीम का वो 7 बैट और 6 बॉल खरीदता है 3800 रुपये में। लेटर सी बाइज 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स फॉर ₹1750। बाद में वो 3 बैट और 5 बॉल 1750 रुपये में खरीदता है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल। तो प्रत्येक बैट और प्रत्येक बॉल की कीमत फाइंड आउट करनी है। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, लेट द कॉस्ट ऑफ 1 बैट। लेट द कॉस्ट ऑफ 1 बैट, यानी कि माना एक बल्ले की कीमत वो होगी अपने पास x। लेट द कॉस्ट ऑफ 1 बॉल, यानी कि माना एक गेंद की कीमत वो हो गई अपने पास y। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यानी कि प्रश्न अनुसार, अब जो क्वेश्चन में बोला है उसके अकॉर्डिंग चलेंगे। अब कितने बैट खरीदता वो देखिए, वो खरीदता 7 बैट और 6 बॉल। एक बैट की कीमत x है तो 7 की कितनी हुई, 7x। अब 6 बॉल खरीदता, एक बॉल की कीमत y है तो 6 की कितनी हुई, 6y। अब जो दोनों बैट और बॉल की कुल जो लागत है वो कितनी देता है, वो 3800 रुपये इक्वल टू 3800। ये होगी इक्वेशन नंबर 1 अपनी। अब सेकंड इक्वेशन में क्या कहता है कि वो 3 बैट और 5 बॉल खरीदता है। एक बैट की कीमत x है तो 3 की कितनी हुई, 3x। एक बॉल की कीमत y है तो 5 की कितनी हुई, 5y होगी। टोटल मिला के वो कितने खरीदता है, 1750 रुपये में खरीदता है। ये होगी इक्वेशन नंबर 2। अब फर्स्ट इक्वेशन से देखिए, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन यानी कि समीकरण 1 से, तो क्या होगा 7x प्लस 6y बराबर है 3800। अब 6y साइड प्लस का है तो उस साइड हुआ तो माइनस कर गया। अब 7 मल्टीप्लाई है तो इस साइड आके डिवाइड का हो गया, डिवाइड बाई 7 हो गया। ये इक्वेशन नंबर होगी 3 अपनी। अब x का मान इक्वेशन नंबर 2 के अंदर रखना है, क्योंकि पुट द वैल्यू ऑफ x इन सेकेंड इक्वेशन, यानी कि x का मान समीकरण 2 के अंदर रखने पर। तो x का मान समीकरण 2 के अंदर रखिए, 3x की जगह पुट करना है 3800 माइनस का 6y बटे में 7 और प्लस का 5y बराबर है 1750। अब इनकी गुणा मल्टीप्लाई कीजिए, छोड़ करना है तो 3800 की गुणा 8 या 24 2 9 अब तो 11 माइनस 6 की 18y बटे 7 प्लस का 5y बटे कर सकते हैं 1750। अब 11 इसका एलसीएम कितना आ गया, 7 आ गया तो 11,400 माइनस 18y तो 32 प्लस का कितना हो गया 7 5 35y बराबर 17,550। अब 11,400 35 में से 18 गए तो कितना बच गया 17 प्लस का 17y। ठीक है, अब 7 डिवाइड है, इस साइड का तो मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लाई कीजिए 7 0 7 5 35 बच गए 3 49 और 3 52 बच गए 5 7 और 5 12। अब ये 17y 11,400 प्लस का है तो इस साइड आया तो माइनस का हो गया 11,400। ठीक है, तो 17y बराबर है तो माइनस कीजिए 0 5 में से 5 12 में से 4 गया 8, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 1 0, तो y बराबर 17 मल्टीप्लाई है तो इस साइड आया तो डिवाइड का हो गया 17 का कितना आ गया 17 5 85 तो 5 0, तो y का मान कितना आ गया 50। अब y का मान समीकरण 3 के अंदर पुट करना है। पुट द वैल्यू ऑफ y
पुट द वैल्यू ऑफ y इन थर्ड इक्वेशन, यानी कि y का मान समीकरण 3 के अंदर रखने पर। तो रखिए x बराबर है 3800 माइनस 6 गुना 50 बटे 7, तो 3800 माइनस 5 का 30, 300 हो गया, डिवाइड बाई 7 है ये अपना, तो ये कितना आ गया 3500 बटे 7। ठीक है, 7 5 35 और डबल जीरो, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 500, यानी कि जो बेट था उसकी कीमत कितनी होगी 500 और जो गेम थी उसकी कीमत कितनी हुई 50 रुपये। और यही हमें निकालना था कि एक बैट और एक बॉल की कीमत कितनी बनेगी। आई होप ये सब आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। तो इसके अंदर जो था अपना एक बैट और एक बॉल, ठीक है। फिर जो क्वेश्चन में बोला गया था कि इतने बैट है और इतने बॉल है, तो उसके अकॉर्डिंग हमें इक्वेशन को सोल्व करना है। तो चलिए बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि एक शहर में टैक्सी है जो अपना फिक्स चार्ज और पर किलोमीटर चार्ज के हिसाब से किराया लेती है, यानी कि जो जैसे एम्बुलेंस होती है अपनी, कि उनका एक फिक्स चार्ज होता है कि इतने तो लेंगे, पर किलोमीटर के हिसाब से उनका चार्ज बढ़ जाता है। ठीक है, कि 1 किलोमीटर चले तो इतने पैसे लेंगे, 2 किलोमीटर के फिर इतने पैसे लेंगे। ठीक है, तो ऐसे ही एक शहर में कोई टैक्सी है जो पर फिक्स चार्ज और एक्स्ट्रा चार्ज लेती है। तो एक डिस्टेंस कवर की 10 किलोमीटर की, तो 105 रुपये पे करने पड़े। जैसे 15 किलोमीटर की डिस्टेंस की तो 155 रुपये पे करने पड़े। तो ये बताना है कि फिक्स चार्ज कितना है और चार्ज पर किलोमीटर कितना है, और दूसरा निकालना कि यदि हमें 25 किलोमीटर जाना पड़े तो कितना चार्ज देना पड़ेगा। तो चलिए सोल्व करते हैं। लेट द फिक्स चार्ज, लेट द फिक्स चार्ज यानी कि माना नियत किराया, नियत किराया हो गया x रुपीज। ठीक है, x रुपीज हो गया। लेट द चार्ज पर किलोमीटर, लेट द चार्ज पर किलोमीटर, यानी कि माना प्रति किलोमीटर किराया, प्रति किलोमीटर किराया तो कितना हो गया y रुपीज। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यानी कि प्रश्न अनुसार, अब प्रश्न अनुसार क्या है अपना। अब देखिए कि जो फिक्स चार्ज है वो तो लगेगा, यानी कि x रुपीज तो लगेगा। अब 10 किलोमीटर चले हैं, 1 किलोमीटर का y है, तो 10 का कितना हो गया 10y हो गया। अब दोनों का कुल मिला के उसने कितने रुपए दिए हैं 105 रुपये, 105 रुपये। ये होगी इक्वेशन नंबर 1। अब दूसरा कंडीशन क्या है कि x रुपीज तो लगेगा अपना, कि जो फिक्स चार्ज है वो तो है ही अपना। अब पर किलोमीटर के हिसाब से 15 किलोमीटर गए हैं, 1 किलोमीटर का y है, तो 15 का कितना होगा 15y। अब दोनों का कुल मिला के उसने दिए हैं 155 रुपये। इक्वेशन नंबर होगी 2 अपनी। अब इन दो इक्वेशन को सोल्व करके अपना आंसर निकालना है। तो देखिए फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन यानी कि समीकरण 1 से x प्लस 10y बराबर 105 हो गया। x बराबर है 10y प्लस का है, तो इस साइड आया तो माइनस का हो गया। ठीक है, तो ये x की वैल्यू होगी इक्वेशन नंबर 3। अब x की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 के अंदर पुट करना है। तो रखिए पुट द वैल्यू ऑफ x इन थर्ड इक्वेशन, इन थर्ड सेकेंड इक्वेशन, सॉरी इन सेकेंड इक्वेशन। अब x की वैल्यू सेकेंड के अंदर पुट करनी है, तो पुट कीजिए 105 माइनस 10y प्लस 15y बराबर 155। अब 15 में से 10 गया तो 5y, 105 प्लस का है तो इस साइड आया तो माइनस का हो गया। 5y बराबर कितना बच गया अपने पास 50, y बराबर है 50 बटे 5,
तो y का मान कितना आ गया अपने पास 10, ठीक है। तो ये निकल गया अपना y का मान। अब y का मान इक्वेशन नंबर 3 के अंदर पुट करना है, तो करिए पुट द वैल्यू ऑफ y इन थर्ड इक्वेशन, यानी कि y का मान समीकरण 3 के अंदर रखने पर x बराबर है 105 माइनस 10 गुना में 10, तो 105 माइनस 100, तो x का मान कितना आ गया 5, ठीक है। अब ये देखिए अपना फिक्स चार्ज तो हो गया 5 रुपये और चार्ज पर किलोमीटर कितना हो गया 10 रुपये। अब निकालना कितना है 25 किलोमीटर का, चार्ज फॉर 25 किलोमीटर, चार्ज फॉर 25 किलोमीटर, यानी कि 25 किलोमीटर के लिए किराया, 25 किलोमीटर के लिए किराया, तो कितना हो गया x तो लगेगा अपना फिक्स चार्ज। तो अब 1 किलोमीटर का y है तो 25 का कितना हो गया 25y, अब 5 तो ये प्लस 25 गुना में 10, तो कितना हो गया अपना 5 प्लस में 250, तो 255 रुपीज़, ठीक है। तो अपना कितना आ गया 255 रुपये। तो ये था अपना 25 किलोमीटर का किराया, ठीक है। आई होप ये सब आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। तो चलिए बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर अपने को फ्रैक्शन फाइंड आउट करना है, यानी कि भिन्न निकालने हैं। तो उसके लिए क्या है, अपने जो भिन्न है यानी कि फ्रैक्शन है उसके अंदर दो चीज़ें होती हैं, एक तो न्यूमरेटर होता है, एक डिनोमिनेटर, यानी कि एक तो अंश और एक हर। अब उन अंश और हर को लैक करके हम फ्रैक्शन को फाइंड आउट करेंगे और जो क्वेश्चन में बोला उसके अकॉर्डिंग उसको सोल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन अपना। If fraction becomes 9 by 11 if 2 is added to both the numerator and the denominator, if 3 is added to both the numerator and the denominator, it becomes 5 by 6. Find the fraction. भाई जो एक भिन्न है 9/11 जो है, जब उसका अंश और हर में यहाँ पे 2 जोड़ दिया है और यदि 3 जोड़ दिया है तो जो भिन्न है वह 5/6 हो जाए है, ठीक है। तो अपन भिन्न फाइन निकालनी है, यानी कि जो फ्रैक्शन है वो बताना क्या होगा। लेट द न्यूमरेटर यानी कि माना अंश वो हो गया x, लेट द डिनोमिनेटर यानी कि माना हर वो हो गया अपना y। तो जो अपना फ्रैक्शन है यानी कि जो अपनी भिन्न है वो क्या होगी, न्यूमिनेटर बाय डिनोमिनेटर ये होगी, यानी कि x अपॉन y होगी, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यानी कि प्रश्नानुसार, अब प्रश्नानुसार क्या है, अब क्या बोलता है कि न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर यानी कि अंश और हर में 2 जोड़ दिया, कि अंश में भी 2 जोड़ दिया और हर में भी 2 जोड़ दिया, तो जो अपना भिन्न है वो कितना बन जाएगा 9/11, तो ये बन गया 9/11। अब इसकी आर पार गुणा कर दे, इसके साथ में इसके साथ में, तो 11x जमा में 2 बराबर 9 गुना में y जमा में 2, तो 11x जमा में 22 और ये हो गया 9y जमा में 18। अब 11x 9 साइड प्लस का है, इस साइड आके माइनस का हो गया, 18 22 प्लस का तो इस साइड आकर माइनस का हो गया, तो 11x माइनस 9y बराबर कितना आ जाए माइनस का 4, ठीक है। ये होगी इक्वेशन नंबर 1 अपनी। अब दूसरी इक्वेशन में क्या हुआ है भाई, आप अंश में और हर में यानी कि न्यूमिनेटर में और डिनोमिनेटर में 3 जोड़ दिया, तो ये अब 5/6 हो गए हैं, तो अंश में भी 3 जोड़ दिया और हर में भी 3 जोड़ दिया, तो जो फ्रैक्शन है वो कितनी बन जाए 5/6। तो आर पार गुना कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 6x जमा में 3 और ये बनेगी 5 गुना में y जमा में 3, तो 6x जमा में 18 बराबर है 5y जमा में 15। 6x 5y प्लस का है तो इस साइड आकर माइनस का हो गया, 15 18 प्लस का इस साइड आकर माइनस का हो गया, 6x माइनस का 5y बराबर कितना आएगा माइनस का 3। इक्वेशन नंबर होगी 2 अपनी। अब फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन जो अपनी पहली इक्वेशन थी समीकरण थी उसको सोल्व करेंगे। फ्रॉम
फर्स्ट इक्वेशन यानी कि समीकरण 1 से। तो क्या होगा 11x माइनस का 9y बराबर माइनस का 4। 11x 9y माइनस का है तो इस साइड आके प्लस का हो गया 9y। अब 11 मल्टीप्लाई हो तो इस साइड आया तो डिवाइड हो गया 9y माइनस का 4 बटे में 11। इक्वेशन नंबर हो गया अपने 3। अब x का मान समीकरण 2 में रखना है तो रखिए पुट द वैल्यू ऑफ x इन सेकेंड इक्वेशन यानी कि x का मान समीकरण 2 में रखने पर। तो रखिए 6 9y माइनस का 4 बटे में 11 माइनस का 5y बराबर माइनस का 3। ठीक है, अब इसमें शुरू कराएंगे 9 का 54y माइनस का 24 बटे में 11 माइनस का 5y बराबर माइनस का 3। इसके डिवाइड में 1 कर लें तो एलसीएम में आ गया 11 तो 54y ये हो गया 54y माइनस का 24 माइनस का 11 पंजे 55y बराबर माइनस का 3। 54 और माइनस 55 तो क्या हो गया माइनस का y माइनस का 24 11 डिवाइड है उस साइड का तो मल्टीप्लाई माइनस का 33 माइनस का y 24 इस साइड प्लस का है तो माइनस का है तो इस साइड आकर प्लस का हो गया तो माइनस का y 33 में थे 24 गए। अब देखिए 13 में थे 4 माइनस करना है तो कितना बच गया 9 यहाँ बचेगा 2 ये तो माइनस का बच गया माइनस y का मान कितना आ गया 9 आ गया। अब y का मान समीकरण 3 में रखना है रखिए पुट द वैल्यू ऑफ y इन थर्ड इक्वेशन यानी कि y का मान समीकरण 3 में रखने पर। तो x बराबर है 9 गुणा में 9 माइनस का 4 बटे में 11 तो 81 माइनस का 4 बटे में 11 तो कितना आ गया 77 बटे में 11 11 7 77 तो x का मान कितना आ गया 7 आएगा। तो अपना जो फ्रैक्शन है यानी कि जो बीम है अपनी वो क्या बन गई x का मान 7 और y का मान कितना 9 तो 7 बटे 9। तो ये आपने क्या आ गई बीन आ गई जो अपने को चाहिए थी। ठीक है, आई होप ये सब आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। और इसमें क्या था दोबारा से एक बार रिपीट करते हैं कि अपने को एक न्यूमरेटर मान लिया यानी कि अंश मान लिया एक बार हर मान लिया y। ठीक है, अब जो फ्रैक्शन यानी कि बीन है वो क्या होती है अपनी अंश बटे हर हुआ है यानी कि न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर हुआ है वो ले लिया x अपॉन y ले लिया अपन। अब क्वेश्चन में क्या हुआ है भाई अंश में और हर में दो दो जोड़ दिया तो अंश में भी और हर में भी दो दो जोड़ दिया तो फ्रैक्शन कितने हो जाए 9 बटे 11 हो जाए। अब आर पार गुणा करके यानी कि क्रॉस मल्टीप्लाई करके इक्वेशन बना ली ये होगी अपनी। अब दूसरी कंडीशन में क्या है भाई अंश में भी और हर में भी यहाँ पे 3 जोड़ दिया अंश में भी 3 जोड़ दिया और हर में भी 3 जोड़ दिया तो फ्रैक्शन 5 बटे 6 हो गए हैं तो 5 बटे 6 होगी। इसका भी क्रॉस मल्टीप्लाई करके इक्वेशन नंबर 2 बना ली। अब 1 और 2 में सोल्व करके हम x और y की वैल्यू निकालेंगे फिर x y की वैल्यू निकालेगा जो अपना फ्रैक्शन था उसके अंदर पुट कर देंगे तो अपना आंसर निकल जाएगा। तो ये था अपना थर्ड क्वेश्चन का फिफ्थ पार्ट। अब करते हैं थर्ड क्वेश्चन का लास्ट पार्ट। ठीक है, इसके अंदर ये जो लास्ट पार्ट है ऐसे वैसा है जैसा 3.1 के अंदर किया था हमने। ठीक है, इसके अंदर जो 3.1 के अंदर फर्स्ट क्वेश्चन था आफ्ताब वाला बिल्कुल ऐसी है एज रिलेटेड क्वेश्चन है इसके अंदर भी एज लेट करके चलने हैं। ठीक है, तो चलिए करते हैं स्टार्ट। 5 years hence the age of Jacob will be 3 times that of his son। यानी कि 5 साल बाद जो जैकोब है उसकी उम्र उसके बेटे की उम्र की 3 गुना हो जाएगी। 5 years ago Jacob's age was 7 times that of his son। यानी कि 5 साल पहले जो जैकोब की उम्र थी वो उसके बेटे की उम्र से 7 गुना थी। तो व्हाट आर देयर प्रेजेंट एज तो उनकी वर्तमान आयु क्या होगी वो बतानी है। तो लेट करते हैं लेट जैकोब्स प्रेजेंट एज लेट जैकोब्स प्रेजेंट एज माना जैकब की वर्तमान आयु वो ले ली x। लेट हिज सन्स प्रेजेंट एज माना उसके बेटे की
वर्तमान आयु वो ले ली 1। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यानी कि प्रश्नानुसार। अब प्रश्नानुसार क्या कहता है, जो एज है 5 साल बाद जैकोब उसके बेटे का 3 गुना होगा 5 साल बाद। अब मान लो दोनों एक्स और वाई के हैं, तो 5 साल बाद क्या होगा, तो दोनों की उम्र बढ़ेगी। तो हम क्या लिखेंगे, एक्स में भी 5 जोड़ दो और वाई में भी 5 जोड़ दो, क्योंकि दोनों की उम्र बढ़ गई 5-5 साल। अब जो जैकोब है ये वाला 3 गुना होगा इससे। अब ये 3 गुना होगा ना, तो बराबर का मतलब है इसको 3 से गुना कर देंगे। तो एक्स जमा में 5 बराबर है 3 वाई जमा में 15। अब x 3 वाई प्लस का तो इस साइड आकर माइनस का हो गया, 5 प्लस का था इस साइड आकर माइनस का हो गया। तो x माइनस 3 वाई बराबर कितना आ गया, 10 आ गया। इक्वेशन नंबर भी 1 का।